आप 2005 का उठा करके दौर से लेकर के अब तक आप देख लीजिए कि इस वर्ग के लिए या जो भी कमजोर तबका है, शोषित तबका रहा, भागलपुर दंगे के मेन अभियुक्त को चांदी का मुकुट पहना करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सम्मानित किया। कह रहे कि इसका इफेक्ट आने वाले दिनों में नहीं पड़ सकता है, एक ही इफेक्ट पड़ेगा और पड़ता रहा है 2005 से, वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। दादा कि रमजान का महीना चल रहा है, वैसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अनिवार्य में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा लेटर जारी किया जाता है और कहते हैं कि वक्फ बिल में जिस तरीके से संशोधन पर जहां समर्थन जताई है, लेकिन जिस तरीके से इसका इफ्तार पार्टी में लोगों ने बहिष्कार किया, लेटर जारी किया, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे। इस तरीके से कहा जाए, अभी अंजू महाराज जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, कैसे देखती हैं? मुसलमान लोग तो बाइकआउट कर रहे हैं नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी। नहीं देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है कि मुसलमान लोग बाइकआउट नहीं करें, ये कही कि कुछ संस्थाएं इदारा जो है उनकी बातें आई हैं। जहां तक वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है तो जेपीसी में जनता दल यूनाइटेड ने हमने अपना पक्ष रख दिया है, वहां पर मसौदा में वो चला गया है और ये पटल पे आएगा भी, उस पर विमर्श होना है। रही बात माइनॉरिटी वर्ग के हित की बात, तो देखिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब वो सत्ता को संभाला था तो उन्होंने एक संकल्प लिया था, न्याय के साथ सबका विकास। उसमें माइनॉरिटी वर्ग भी नो, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सच्चर कमीशन की आप रिपोर्ट देखें तो दिगर 2005 के पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टियां या जो भी नेता रहनुमा रहे, उन लोगों ने तुष्टिकरण इस समाज को छलने का काम किया, लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने और न्याय के साथ सबका विकास का जो संकल्प लिया, उसमें तमाम वर्गों का विकास हुआ। और माइनॉरिटी वर्ग को आप देख लीजिए, अगर आप देखती हैं तो इनकी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम बिंदुओं पे उन्हें स्ट्रेंथन किया गया है। आज जो लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो लोग भी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, भागलपुर का दंगा भूला है क्या कोई? भागलपुर का दंगा जिनके शासन काल में हुआ, और जो लोग अपने आप को रहनुमा बताने की कोशिश करती है, जिन लोगों ने अब तक तुष्टिकरण नहीं किया है इस वर्ग का, जो मेन एसिलेंट था भागलपुर दंगे का, उसको तो चांदी का मुकुट पहना करके सम्मानित करने का काम किया है। तमाम बिंदुओं पर आप देख लीजिए, किशनगंज में है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हुनर रोजगार योजना है, बच्चों को पढ़ने की बात है, मदरसा को स्ट्रेंथन किया गया है। 7वां वेतन के लिए हमारे मदरसा के टीचर ने एक अर्जी नहीं दिया था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7वां वेतन लागू किया। तो देखिए इस वर्ग का अब तक जो भी 2005 के पहले जो भी रहनुमा थे, उन लोगों ने तुष्टिकरण ही किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस वर्ग को, इस समाज को स्ट्रेंथन करने के लिए वो उन्होंने काम किया है। और रही बात, हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, हमारा तो आप देख लीजिए, कहा जाता है कि लॉ में फ्रेजेस है कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। आप 2005 का उठा करके दौर से लेकर के अब तक आप देख लीजिए कि इस वर्ग के लिए या जो भी कमजोर तबका है, शोषित तबका रहा, वंचित तबका रहा है, उन तमाम तबकों को मजबूत करने के लिए, तमाम बिंदुओं पर उन्हें मजबूत करने के लिए काम किए गए हैं। लेकिन नहीं लग रहा है कि जहां संगठन के द्वारा बहिष्कार किया गया है, बीते दिन लेटर निकाला गया है, राजद भी अपने पेज पे डालती है और वो स्वागत योग्य बात करती है, लेकिन इलेक्शन में कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए राजद क्या करती है, इसका सवाल आप उनसे ले, उनका जवाब देने के लिए हम लोग नहीं है। ये सवाल करने का उसको नैतिक अधिकार तो है। मैं अभी जो कह रही हूँ कि भागलपुर दंगे के मेन अभियुक्त को चांदी का मुकुट पहना करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सम्मानित किया था। सबसे बड़ा अगर कोई, इससे भी बड़ा कोई इस समाज को कोई एक्यूज हो सकता है क्या? वही लोग सवाल करेंगे जिनके खुद ही चेहरे बहुत दागदार हैं इन सारे बिंदुओं पे। इसलिए देखिए कोई ये नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए की गवर्नमेंट जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं, आप देख लीजिए 2005 से लेके आज तक इस वर्ग के विकास के लिए सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे तमाम बिंदुओं पर स्ट्रेंथन करने के लिए अनेकों काम किए गए हैं। और हमारी पार्टी, हमारे नेता धर्मनिरपेक्ष जो हमारा संविधान है, हमारी प्रस्तावना है, अक्षरशः हम लोग उस बिंदु पे, उस लाइन पे हम लोग चलते हैं। इसका इफेक्ट आने वाले दिनों में तो नहीं पड़ सकता? नहीं, बिल्कुल देखिए, आप कह रहे कि इसका इफेक्ट आने वाले दिनों में नहीं पड़ सकता है, एक ही इफेक्ट पड़ेगा और पड़ता रहा है 2005 से, वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास, जो बिहार की जनता पूर्ण बहुमत, पूर्ण विश्वास दे करके हमारे आदरणीय नेता में अपना विश्वास जताती रही है।
लेकिन उनके सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि वक्फ बिल हो या फिर सीए हो, तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से ये लोग भाजपा हो जदयू हो, इस बार दोषी वही करार। हमारा क्या लाइन है वो हमने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है। अब कौन क्या कहते हैं ये स्पष्ट उसको करेंगे। और बिहार की जनता के सामने विकास है और विकास को ही मुहर अब तक जनता लगाती रही है, आगे भी लगाएगी। और यही कारण है कि हमारी पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उसे हम सभी लोगों ने संकल्प के तौर पे लिया है। 2025 फिर से नीतीश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू वाड़ा जी से सीधी तौर पे बातचीत हो रही थी। जिस तरीके से बाइकआउट किया गया संगठन के द्वारा, उनका कहना है, ये उनका कहना है, लेकिन इस तरीके से बिहार में तमाम चीजों को लेकर जो विकास हुआ है वो नीतीश कुमार की है। दंगे अगर देख लिया जाए इस तरीके से भागलपुर के हो या फिर तमाम जगहों पर बात किए जाए, तमाम जगहों पर लोगों ने देखा। लेकिन नीतीश कुमार की दावत इफ्तार पार्टी को लेकर साफ तौर पे क्या कुछ कहिए, आपने साफ तौर पे सुना है, लेकिन आप लोग को क्या कहना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।